फ्रेंड्स, हम हमारे आज के सेशन में देखने वाले हैं सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स। सुपरवाइज लर्निंग में कौन कौन से एल्गोरिदम्स वो पढ़ने वाले। हम शुरुआत करते हैं हमारे लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिदम से। अब लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन मीन्स वर्क की जहाँ पे हम हमारी कंटिन्यूस जो वैल्यूज होती है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए या फिर उसको विजुअलाइज करने के लिए यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम। सबसे पहले हम देखते हैं what is linear regression? Linear regression is a type of machine learning algorithm, more specifically a supervised learning machine learning algorithm that learn from labeled dataset and map the data point to the most optimized linear function which is can be used for predict a new dataset. लीनियर रिग्रेशन क्या एक मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम है जिसका यूज हम लीनियर वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं। अब लीनियर वैल्यूज मीन्स कौन सी वैल्यू? जो वैल्यू क्या होती है कंटिन्यूसली ऑफ जाती है उसको बोलते हैं लिनियर वैल्यू, जो कभी डाउन में मूव ऑन नहीं करती। फर्स्ट ऑफ वी शुड नो दैट सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम it is a type of machine learning where the algorithm learn from label data। जो भी ये एल्गोरिथम है हमारा लिनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम, यहाँ पे हमें लेबल डेटा यूज करना पड़ता है। लेबल डेटा मीन्स व्हाट? द डेटा सेट हुज रिस्पेक्टिव टारगेट वैल्यूज ऑलरेडी नोन, जिसकी हमें टारगेट वैल्यू क्या है ऑलरेडी पता होती है, उसको बोलते हैं हम लेबल डेटा। सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम हैज टू टाइप्स। इस लीनियर रिग्रेशन में दो टाइप होते हैं, एक होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है रिग्रेशन। अब पहले देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स इट इज प्रेडिक्ट द क्लास ऑफ डेटा सेट बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल। क्लास इज द कैटेगरिकल और डिस्क्रीट वैल्यू like image of animal, cat or dog. Regression predict the continuous output variable based on independent input variable, like prediction of house price based on different parameters like house, age, distance from main road, location, area etc। इन सभी चीजों का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने का काम करते हैं। पहले सबसे पहले उसके बाद देखते हैं व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या है? अब रिग्रेशन तो देखा, बट व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? Linear regression is a type of supervised learning algorithm that computes the linear relationship between dependent variable and one or more independent features by fitting a linear equation observed data। अब linear regression में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उस पर डिपेंड मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। व्हेन देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट फीचर, जब हमारे पास एक ही क्या है इंडिपेंडेंट फीचर है, इट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल लिनियर रिग्रेशन। जब आपके पास क्या होते हैं एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट फीचर होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन। सिमिलरली when there is only one dependent variable considered as a univariate linear regression। जब हमारे पास एक ही क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं यूनिवेरिएंट लिनियर रिग्रेशन। when there are more than one dependent variable it is also known as multivariate regression। जब हमारे पास एक से ज्यादा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे तो उसको बोलते हैं मल्टीवेरिएंट लिनियर रिग्रेशन। वाई लिनियर रिग्रेशन इज इम्पोर्टेंट, हमें लिनियर रिग्रेशन जो है क्यों इम्पोर्टेंट है ये देखते हैं। द इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ लिनियर रिग्रेशन इज नोटेबल स्ट्रेंथ। द मॉडल इक्वेशन प्रोवाइड क्लियर कोएफिशिएंट दैट cite the impact of each independent variable on the dependent variable facilitates a deeper understanding of underlying dynamics. It is a simplicity is a virtue or linear regression is transparent, easy to implement and serve a foundational concept for more complex algorithms. Linear regression is not merely predictive tool। जो हमारा linear regression है वो predictive tool नहीं है। It is a form of basic various advanced models। इसको हम very basic level हमारा advanced model है। टेक्निक लाइक इसमें हम यूज करते हैं रेगुलाइजेशन एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम लिनियर रिग्रेशन। हम यहाँ पे डेटा भी विजुअलाइज करते हैं या फिर उसको ड्रॉ करना भी बोलते हैं। एक्सपांडिंग इट्स यूटिलिटी, एडिशनली लिनियर रिग्रेशन इज अ कॉस्ट्यूम इज assumption testing enabling research to validate key assumptions about the data। टाइप्स ऑफ लिनियर रिग्रेशन। लिनियर रिग्रेशन में देखते हैं हम पहला टाइप देखिए बेसिकली टू मेन टाइप्स होते हैं, सिंपल लिनियर रिग्रेशन और जो हमारा नेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं मल्टी लिनियर रिग्रेशन। सिंपल लिनियर रिग्रेशन को पहले देखते हैं क्या है, व्हाट इज लिनियर सिंपल लिनियर रिग्रेशन।
दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ये जो हमारा रिग्रेशन, इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। एंड इट इन्वॉल्व ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, इसमें हमारे क्या है, एक ही क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें डिपेंडेंट जो भी वेरिएबल वो भी क्या होता है, हमारा वन होता है। अब उसको कैसे डिफाइन करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन को, उसका फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला है y इक्वल टू b0 प्लस b1 xy इक्वल टू b0 प्लस b1 x, वेयर y, इसमें y इज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, b0 इज इंटरसेप्ट है एंड b1 इज अ स्लोप। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, this involve more than one independent, this involve more than one independent variable and one dependent variable. The equation of for multiple linear regression is y equal to b0 plus b1 x1 plus b2 x2 up to bn xn x and y, where is equal to b0 plus b1 x1 plus b2 x2 plus up to n numbers, where इसमें y क्या होता है, y is a dependent variable, x1 x2 xn are independent variables, b0 is intercept, b1 b2 bn are slopes. The goal of algorithm is to find the best fit line equation that can be predict the values based on independent variable. In a regression, set of records are present with x and y values, and those values are used to learn a function. So if you want to predict y from unknown x, this learn function can be used. In a regression, we have to find the value of y, so function is required that predict continuous y in the case of regression given x is a dependent feature. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हाट इज द बेस्ट फिट लाइन। Our primary objective while using linear regression is to locate best fit line, which implies that the error between predicted and actual value should be kept to a minimum. There will be least error in the best fit line. The best fit line equation provides a straight line that represents the relationship between dependent and independent variable. The slope of this line indicates that how much dependent variable change for unit change in the independent variable. अब ये विथ बेस्ट विथ लाइन होती है, ये लाइन जो होती है वो क्या होती है कि रिप्रेजेंट करती है कि जैसे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ये उसमें y को क्या प्लॉट करते हैं, जो हमारा y एक्सिस है वहां पे हम पुट करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो एक्स एक्सिस है वहां पे पुट करते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देयर आर मेनी फंक्शंस आर मॉडल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिग्रेशन। जैसे बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है जो हम क्या करते हैं रिग्रेशन में यूज करते हैं। अ लीनियर फंक्शन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फंक्शन, हियर एक्स में बी सिंगल फीचर और मल्टीपल फीचर रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम। अब जो हमारे एक्स और वाई एक्स है ये क्या करता है, हमारा फीचर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। लिनियर रिग्रेशन परफॉर्म द टास्क टू प्रेडिक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ y based on the given independent variable. Hence the name is linear regression. The in the figure above, x input is the work experience and y is the salary of person. The regression line fits best fit line on our model. इसके एग्जांपल दिए हमने, हम क्या करते हैं हमारे x एक्सिस पे हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको अगर प्लॉट किया, तो वाई एक्सिस को हमारे सैलरी अगर पुट की, जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे हमारी सैलरी क्या होती जाएगी, वहां पे इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथेसिस फंक्शन ऑफ इन लीनियर रिग्रेशन। हाइपोथेसिस फंक्शन क्या होता है, एज वी अज्यूम अर्लियर दैट अवर इंडिपेंडेंट फीचर इज एक्सपीरियंस दैट इज एक्स एंड पॉजिटिव सैलरी, जो सैलरी है जो हमें वाई एक्सिस पे एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल पुट की हुई है। Let's assume there is a linear relationship between x and y. Then the salary can be predicted using y cap equal to 0 1 plus 0 2 xy cap equal to 9 1 plus 9 2 x। अभी जो कैसे यहाँ पे क्या है कि 0 1 क्या है हमारा इंटरसेप्ट है और 0 2 है हमारे यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x से कहा जाता है। नेक्स्ट देते हैं हाउ टू अपडेट Q1 0 1 and 0 2 values to the
to get best fit line. To achieve the best fit regression line, the model aims to predict target value of y cap such that the error difference between the predicted value of y cap and the true value of y minimum. So it is a very important to update Q1 and Q2 values to reach the best value of minimum, minimize the error between the predicted y value and the true y value. इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिनिमाइज summation of I equal to I n y of I cap y of I to minimize summation I equal to ln y of I cap to y minus I square. कॉस्ट फंक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन. कॉस्ट फंक्शन को देखते हैं. व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन? क्या है कॉस्ट फंक्शन? इसके साथ होता है हमारा इसे हम कहते हैं also known as loss function. Is nothing but the error or difference between predicted value of y cap and the true value of y. The linear regression, the MSC mean square error means cost function is employed which calculate the average of square errors between the predicted value of y cap I and the actual value of y I. The 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 purpose is to determine the capital value of the intercept q1 01 and the coefficient of input feature q2 02 provide the best fit line and given data points. The linear equation expressing the relationship is y cap I equal to 01 plus 02 xi y cap I equal to 9 sorry qi plus 9 to xi. एमएससी फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड. एमएससी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम एमएससी कैलकुलेट करते हैं कॉस फंक्शन ऑफ जे इक्वल टू 1n समेशन ऑफ ni yi minus yi square cost function of j equal to n1 summation of ni yi raised to yi square. नेक्स्ट देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट लीनियर रिग्रेशन. ग्रेडियंट डिसेंट लीनियर रिग्रेशन क्या है? Gradient descent linear regression, it is an optimization algorithm which can be used for repeatedly modify the model parameters. अगर हमें मॉडल के क्या करने पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना है या फिर उसको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए यूजिंग इसका यूज हम जो हमारे MSC वैल्यू है उसको रिड्यूस करने के लिए करते. उसके लिए हमें ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जो हमारा लिनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम है उसको हमें क्या करना पड़ता है वहाँ पे यूज करना पड़ता है. अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? ए क्या है उसके कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है जैसे कि जे जीरो इक्वल जे कैप जीरो इक्वल टू क्यू जे क्यू 01 02 डिवाइडेड बाय गामा क्यू 01. इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट होता है फॉर्मूला में कैलकुलेट होता है. फाइंड द coefficient of linear regression that best fit training data is the objective of linear regression. By moving in the direction of mean square error negative gradient with respect to the coefficient can be changed and the respective intercept and coefficient of x will be if a alpha is the learning rate. अब जब हम ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं जो हमारी कॉस्ट जे वैल्यू होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस पे और जो हमारे वेट वैल्यू होती है वेट ऑफ जीरो ये रहते हैं हमारे एक्स एक्सिस पे. assumptions of simple linear regression. कौन कौन से assumption हमें simple linear regression पे फॉलो करने होते हैं उसको देखते हैं. linear regression is a powerful tool of understanding and predicting the behavior of variable. However, it need to meet few conditions in order to accurate and dependent solution. जो हमारे assumption है उसको कैसे देखते हैं उसको कि देखिए यहाँ पे लिनियरिटी कैसे शो करती है. अगर हमारा डेटा स्ट्रेटली जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम लिनियर रिग्रेशन. नॉन लिनियर की जो हमारा कर्व है वो कैसे नॉन लिनियर वे में जा रहा है चाहे तो उसको बोलते हैं नॉन लिनियर कर्व. और जो हमें हमारा डेटा कैसे कि जैसा भी मंचा उसका क्या होता है वो डेटा पॉइंट्स होते हैं. लिनियर जो होता है हमारे जो भी डेटा पॉइंट्स है ऐसे स्ट्रेट ऐसे हमारा कर्व जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में आता है.
इसको हम जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है उसको क्या देखते हैं हम प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है import pandas as pd, import numpy as np। अब हम pandas यूज करते हैं फॉर द स्टैटिस्टिकल डेटा, हम numpy यूज करने वाले फॉर द एरे, मैटप्लॉट लाइब्रेरी इसको यूज करने वाले फॉर द विजुअलाइजेशन। फ्रॉम एस्केलाइन डॉट मॉडल सिलेक्शन, वहाँ पे हम डेटा को हमें स्प्लिट करना है तो उसके लिए उसको हम क्या करेंगे import ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। फ्रॉम एस्केलाइन डॉट लिनियर मॉडल इम्पोर्ट, वहाँ से हम लिनियर रिग्रेशन को इम्पोर्ट करेंगे। फ्रॉम एस्केलाइन इम्पोर्ट, जो भी हमें मैट्रिक्स चाहिए हमारे एक्यूरेसी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए वो भी हमें मैट्रिक्स वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। आफ्टर दैट अब तो हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है सैम्पल डेटा चाहिए। तो हमें यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया मेरा डिक्शनरी जो हमारे डेटा सेट है उसका यूज़ करके हमें यानी यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज को यहाँ पे क्या किया है एक पास किया हुआ है। पहला दिया मैंने एरिया इन स्क्वायर फीट एंड मेरी प्राइस दी है इन लैक्स। अब इसकी हम डेटा की क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। डेटा फ्रेम क्रिएट करने से जो हो भी हमारा डेटा है एक पॉपुलर फॉर्मेट में हमें क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से उसको डिफाइन करते। मेरे जो भी मेरी डेटा घर की साइज है वो स्क्वायर फीट है वैल्यू है वो रहेगी मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल फीचर्स, और जो भी उसकी प्राइस है वो रहेगा मेरा साइज पे डिपेंडेंट फीचर। और इस डेटा को हम क्या करते हैं बहुत एक्सेल पे स्प्लिट करते हैं। उसके लिए यूज करते हैं एक्स टेन एक्स टेस्ट, वाई टेन वाई टेस्ट इक्वल टू 10 टेस्ट स्प्लिट एक्स फाइव। हम 20% टेस्टिंग करेंगे और करेंगे और 80% हमारे मॉडल को ट्रेनिंग देंगे। आफ्टर डेटा स्प्लिट द मॉडल हमें क्या करना पड़ेगा उसको ट्रेन देना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज करेंगे लिनियर रिग्रेशन। ये जो मेरा क्या है फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें मेरे जो भी डेटा पॉइंट्स है उसको क्या करेंगे उसको वहाँ पे फिट करेंगे। ये मेरा मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो गया। आफ्टर दैट क्या करूँगी मैं रिग्रेशन इंटरेस्ट जो वैल्यू है और जो भी मेरा कोएफिशिएंट है उसको मैं क्या करूँगी उस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी। फिर मेरी मुझे घर की प्राइस क्या करनी है यहाँ पे प्रेडिक्ट करनी है। सो वाई प्रिडिक्शन इक्वल टू रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन को कॉल करके वहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगी कि मुझे किसकी वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। मुझे वो डालूंगी मैं यहाँ पे एक्स टेस्ट की और पीडी डीएफ इक्वल पीडी डॉट डेटा फ्रॉम। यहाँ पे मैंने एक्चुअली मेरी वैल्यू क्या है और प्रेडिक्टेड क्या है वो दोनों में यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगी प्रिंट होके मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना है इसके बाद मुझे डेटा को मेरे विजुअलाइज करना है। सो विजुअलाइजेशन के लिए हम पढ़ रहे थे लीनियर रिग्रेशन। सो जो भी मेरा कर्व हो वो कैसे आना चाहिए मुझे स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। सो यहाँ पे यूज करूंगी मैं स्कैटर ग्राफ को यूज करूंगी। हमारे पास बहुत सारे विजुअलाइजेशन के ग्राफ अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी स्कैटर प्लॉट को। पीआरटी डॉट स्कैटर एक्सट्रैक्ट व्हाइट टेस्ट कलर रखूंगी मैं वहाँ पे ब्लू। और फिर उसको मैं ये मेरे ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स है और मैं जो पीएलडी डॉट प्लॉट में यहाँ पे मैंने टेस्टिंग के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला वो मैं प्रिंट करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट किया है। सो मेरे और ब्लू मेरे ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स है और मेरे जो मेरे प्रिडिक्टेड डेटा है वो मेरे रेड लाइन में यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है मुझे शो हो रहा है। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगी मेरे मॉडल को इवैल्यूएट करूँगी। वहाँ पे मैं चेक करूँगी मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, देन मीन स्क्वायर एरर क्या है और मीन रूट मीन स्क्वायर ये क्या है। उसके लिए मैं क्या करूँगी यहाँ पे मैट्रिक्स डॉट मीन्स एब्सोल्यूट एरर को कॉल करूँगी। वैसे मैं मीन्स स्क्वायर एरर को और एनपी डॉट स्क्वायर को यहाँ पे कॉल करूँगी। ऐसे देखा हमने कि हम कैसे नॉन लीनियर लीनियर रिग्रेशन को क्या करते हैं मॉडल को यूज करके उसको हमारे डेटा को विजुअलाइज करते हैं। ये देखा हमने लीनियर रिग्रेशन ने। आज के लिए बस इतना ही। हमारा नेक्स्ट का जो भी हम क्या करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।